हाँ दोस्तों, नमस्कार। साहिब बंदगी, आज एक उपाय बताता हूँ आप लोगों को। ये कोई टोटका नहीं है। कई भाई लोग बेरोजगारी से परेशान रहते हैं, उनको काम धंधा मिलता नहीं, अपने जीवन में बड़ा परेशान रहते हैं। और कुछ लोग ग्रह नक्षत्रों से परेशान रहते हैं। कुछ लोगों को बाबे लोग बता देते हैं तुम्हें शनि ग्रह है, तो फलाना है, ठिकाना है, दुनिया भर का। तो मैं एक उपाय बताता हूँ, टोटका नहीं है। आप रात में सोते हैं और सुबह जब उठते हैं, उठकर आप चारपाई पर बैठिए और अपनी आंखें बंद करके अपने इष्ट देव को याद करिए। थोड़ी देर, 30 सेकंड या 1 मिनट, जो भी है। उसके बाद आप आंखें खोलेंगे। फिर आप आंखें खोलने के बाद अपनी सांसों को चेक करेंगे, जो सांसा चलती है। नाक से हम लोग सांस लेते हैं ना, सांसा चलती है दोनों नाक से। तो आप जब चेक करेंगे तो आपकी दोनों नाक में से एक ही नाक से हवा आ रही होगी, या तो फिर एक से कम आ रही होगी, एक से ज्यादा आ रही होगी। जो राइट साइड है उसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड है उसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं। तो आप चेक करेंगे ऐसे आराम से, सांसों को छोड़ेंगे, इधर वाली चेक करेंगे। तो इन दोनों से जिसमें से तेजी हवा आ रही होगी और जिसमें जिसमें तेज हवा आ रही होगी उसको चलता हुआ मानिएगा, और जिससे कम हवा आ रही होगी उसको बंद मानिएगा। तो जिससे तेज हवा आ रही है वही चल रही है नाड़ी। जैसे मेरी इस समय ये वाली तेज चल रही है, ये वाली कम चल रही है। तो हम सुबह उठेंगे, दोनों को चेक करेंगे, जिससे तेज हवा आ रही है उसको चलता हुआ मानेंगे। अब उसी हाथ की हथेली को देखेंगे, ऊपर से लेकर के नीचे तक। इस हथेली में 3 हिस्से होते हैं। जो बीच वाली उंगली की जो बीच वाली धारी है, ये वाली एक हिस्सा ये, और इस धारी से बीच वाली लकीर दूसरा हिस्सा ये है, और बीच वाली लकीर से ये हथेली तक तीसरा हिस्सा ये है। एक मंत्र का उच्चारण करेंगे हम, कराग्रे बस्ती लक्ष्मी बोलते रहेंगे और यहाँ पर देखते रहेंगे। कराग्रे बस्ती लक्ष्मी, कर मध्य या सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। और पूरे हाथ की हथेली को हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर जिस तरफ की श्वासा चल रही है, जिस हथेली को हम देख रहे हैं, उसी से इस पूरे चेहरे को लगाएंगे माथे तक, ठीक है। इधर चल रही है तो इधर वाली, इधर चल रही है तो इधर वाली। ऐसे लगाने के बाद हम लोग चारपाई पे बैठे बैठे धरती माता को प्रणाम करेंगे, और उसी हथेली से करेंगे, उसी हाथ से करेंगे, जैसे ऐसे किया। और हाथ रखते ही धरती माता को प्रणाम करेंगे और उनसे कहेंगे, हे माता, मैं आपके गर्भ में आ रहा हूं, आप मुझे जिस तरह से रखेंगे मैं उसी तरह से रहूंगा। जो आप खिलाएंगी मैं वही खाऊंगा, जो आप बुलवाएंगी मैं वही बोलूंगा, जो आप सुनवाएंगी मैं वही सुनूंगा, जो आप दिखाएंगी मैं वही देखूंगा। इस तरह का संकल्प लेते हुए धरती माता को प्रणाम करना है, उसी हाथ से जिस तरफ की श्वासा चल रही है, और अपने माथे से लगाना है। उसके बाद हम लोग चारपाई से उतरेंगे और उसी पैर को नीचे रखेंगे जिस तरफ की श्वासा चल रही है। बस इतना सा काम करना, उसके बाद अपना काम करिए आप पूरे दिन। इतना करने के बाद आपके जितने ग्रह नक्षत्र हैं सब आपके फेवर में आ जाएंगे। और आपको अगर लगता होगा कि काम के क्षेत्र में या घर परिवार में या कहीं भी किसी भी स्थिति में मैं लोगों से बात करने में या काम में डाउन हो जाता हूं, मतलब पीछे हो जाता हूं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप सबसे आगे रहेंगे।
इस नियम को आपको छोड़ना नहीं है। आप रेगुलर इस नियम को सुबह सुबह करिए, यही करना है आपको। और एक सप्ताह में या एक महीने में आपका जीवन बदल जाएगा। और कितने बच्चे हैं जो परीक्षा देने जाते हैं, उनके लिए भी फायदेमंद है। जैसे कोई बच्चा है परीक्षा देने जा रहा है या घर से बाहर निकल रहा है, तो अपनी सांसों को चेक करें। दोनों में से जो श्वासा चल रही है उसी कदम को आगे बढ़ाए, सफलता उसके हाथ में। तो इस नियम को आप फॉलो करिए। कोई भी काम करने वाला इंसान या बच्चे परीक्षा में जा रहे हैं या हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, तो सांसों को चेक करें और जो श्वासा चल रही है उसी कदम को आगे बढ़ाएं घर से निकलते हुए, तो हमें सफलता जरूर मिलती है। बाकी ये जीवन है, कबीर साहब ने कहा, देह धरन का दंड है, भुगतत है हर को, ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोग। इस धरती पर जो भी आया है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, उसको भुगतना है। बाकी सब ऊपर वाले की माया है, लेकिन इस नियम को फॉलो आप जरूर करें, सफलता हाथ लगेगी। नमस्कार, साहिब बंधु।